संघनन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होता है और बारिश तब होती है। और आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं कि भगवान बरस रहे हैं। तो एक अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में भी हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है। किसी ने कहा है कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कभी इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जरे जरे में, भारत के जरे जरे में सबका अपना हिस्सा है, भुला भुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। तो हमें यह समझना होगा कि यह जो समाज है, हम समाज से नहीं है, समाज हमसे है। मैंने कई प्रयोग किए इस समाज में, सर लोग उसके गवाह हैं, जानते हैं। मैंने संविधान की शपथ लेकर शादी की, लोग मुझसे सवाल पूछने लगे कि आप बीही बाबा पर क्यों नहीं जा रहे हैं। जब मैंने लोगों से पूछा कि बीही बाबा कौन, मेरा किसी आस्था या धर्म पर अपमान करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन जो मैंने विश्वविद्यालयों में पढ़ा, मैंने बीएचयू से रिसर्च करते हुए जब बाबा साहब और महात्मा गांधी पर रिसर्च किया तो मैंने पढ़ा कि बाबा साहब अपने 22 खंडों में लिखते क्या है। और एक बात मैं आपको सावधान कर दूं कि आज वह दौर है, किसी ने कहा कि कोई फूल न कोई खुशबू न कोई रौनक, उसमें एक कांटों की चाहत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बात में अपनी आंखें, हम प्रतियां लहरा रहे हैं, लेकिन तो जानते हैं कि संविधान की प्रतियां लहराकर हम इस भीड़ को हाँक लेंगे, क्योंकि यह जो भीड़ हमारे पीछे है वह संविधान पढ़ी नहीं है। अगर संविधान पढ़ेगी यह भीड़ तो आपसे भी पूछेगी कि तुम ये धार्मिक आडंबर क्यों कर रहे हो, बाबा साहब ने तो ऐसा नहीं कहा था। तो निश्चित रूप से हमें अपने रहनुमाओं से भी सावधान रहने की जरूरत है। आज आप देखेंगे जो हमारी आधी है और हम कर क्या रहे हैं। एक कवि महोदय हैं जो गाया करते थे प्रेम की गीत, आजकल राम कथा कहते हैं। आप से पैसा लेकर लोग राम कथा कहते हैं और उस पैसे से अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाने का असर यह है, बहसें और विमर्श जारी है। अपने बच्चों को नायकों के बारे में पढ़ाइए तो आपके बच्चे पूजने वाले नहीं बनेंगे, ये बच्चे आपके पढ़ने वाले बनेंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षा का जो वास्तविक मायना है वह हमें समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि हमें बेहद सावधान रहने की इस दौर में जरूरत है। किताबों को या पढ़ने की संस्कृति को बढ़ाने की जरूरत है। इतना शानदार कार्यक्रम रविंद्र भाई ने सजाया है, मुझे भी अवसर मिला कि मैं यहाँ आया और मुझे बोलने का अवसर मिला। उस सब के प्रति मैं विद्यालय परिवार और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे धैर्य से बर्दाश्त किया। अंतिम पंक्तियां मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको मिल जाएगी मंजिल, यह जरूरी तो नहीं। सबको मिल जाएगी मंजिल, यह जरूरी तो नहीं। जिंदगी राह है, सफर है, तुम यूं ही चलते रहना, तुम चिरागों की तरह राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजालों में बदलते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया सरोज जी उपस्थित हो चुकी हैं। हम चाहेंगे सभी लोग बच्चे खड़े होके तालियों से स्वागत करें। लोक यादव युवा सपा नेता, क्रांतिकारी नेता हमारे बीच में डॉक्टर विश्वनाथ यादव, प्रवक्ता राज कॉलेज, कुशल मंच संचालक डॉक्टर साहब का भी हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और नारायण प्रजापति जी उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। मैं आदरणीय बलराम यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, कार्यक्रम के आयोजक रमेश चंद्र यादव जी और रविंद्रनाथ यादव जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और धन्यवाद इसलिए खास भी है कि भले मैं कहीं भी रहता हूँ पर मछली शहर मेरा ननिहाल भी है। आज मैं अपने नाना के घर आया हूँ
और यहाँ से कुछ ही दूर पे कौरहा करके एक गांव है, वो मेरे मामा का घर है। और 14 साल के बाद मुझे ज़मीन पर आने का मौका मिला है, उसके लिए मैं आयोजकों का खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे बीच में मछली शहर की सांसद बहन प्रिया सरोज हैं, मेरे परम मित्र लक्ष्मण यादव जी, लगभग शुरुआती दिनों से मैं इनका संघर्ष देख रहा हूँ, आज पूरे देश के अंदर इनकी आवाज़ गूंजती है, तो गर्व होता है कि इनके साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और पत्रकारिता के दौर में भी इनसे बहुत कुछ जानने को मिला। जो आज नेता बोलते हैं ये तब बोला करते थे, तो इसके लिए मैं लक्ष्मण जी का भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। इससे पहले डॉक्टर विमल कुमार जी का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही और आपको समझाने का प्रयत्न किया। और आज ये सामने जो बच्चे बैठे हैं ना, इनमें बहुत सारे बच्चों ने टाई पहन रखा है। शायद इन्हें पता भी नहीं होगा ये टाई क्यों पहन रखा है, लेकिन ये टाई इन्होंने इसलिए पहन रखा है क्योंकि हमारे समाज के महापुरुष आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ललई यादव, तमाम हमारे समाज के महापुरुषों के कारण अगर ये बच्चे आज टाई पहन के बैठे हैं, अच्छा कपड़ा पहन के बैठे हैं, अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आप ये सोच नहीं सकते थे 50 साल पहले, 70 साल पहले कि ये बच्चे कभी इस बात का सपना भी देख सकते थे कि ये जो कपड़ा पहनकर ये स्कूल में पढ़ रहे हैं और यहाँ बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको जो मिली है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिली है। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, हम लोग कितनी सारी सभाओं में जाते हैं, वहां महिलाएं कम होती हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और आज अगर आप यहाँ हैं और आंखों में आके डालकर समाज में बराबर खड़ी है, ये हमारी बहन 26 साल की उम्र में मछली शहर जैसे लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। तो आप लोगों को याद रखना, और मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तब भी हम सब पैदा होते। यहाँ जितने लोग हैं वो फिर भी पैदा होते, लेकिन वो क्या कर रहे होते? क्या वो टाई पहनकर स्कूल जा रहे होते? क्या वो प्रोफेसर बनकर यूनिवर्सिटी में होते? क्या वो सांसदीय चुनाव जीतकर संसद में होते? क्या पत्रकारिता कर पाते? ये संभव नहीं हो पाता। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे जीवन में माँ बाप से ज्यादा अगर किसी का बड़ा एहसान है, उन किसी का ज्यादा महत्व है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का है, ज्योतिबा फूले का है, पेरियार का है, ललई यादव का है, ऐसे तमाम महापुरुषों का है, जिनके कारण मैं आज खड़ा हूं, आप लोग यहाँ खड़े हैं और पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, संसद में भी बोल रहे हैं, विधानसभा में भी बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में भी बोल रहे हैं, और सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि अपनी बात मनवा रहे हैं कि जो सरकार दलितों का, पिछड़ों का छुआ पानी नहीं पीती थी, आज उसको गले लगाना पड़ता है, उसकी मूर्तियां बनवानी पड़ती है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। क्या जरूरत है? बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आडंबर को मानते हैं। मैं यहाँ बच्चों को बस यही कहना चाहूंगा, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा समझदार लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी अपने जीवन में आडंबर के चक्कर में मत पड़ना, पाखंडवाद के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जो काम जो हमारे महापुरुष हैं वो सत्य शाश्वत है, जिनको सबने देखा है उनकी बात आप नहीं मानते, और जिनको आपने नहीं देखा है उनकी झूठी पूजा करते हो। ये आप काम बंद कर दो। आपकी जो आस्था है उसको मानो, पर आप अंधविश्वास में मत जाओ। कोई बाबा पर्ची बना रहा है, कोई बाबा क्या कर रहा है? हमारे बाबा ने तो एक किताब लिख दी और 5000 साल के तुम्हारे अत्याचार को 1 मिनट में मिटाने का काम कर दिया। तुम बनाते रहो पर्चियां, तुम्हारी पर्चियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमें कलम दी, कलम की ताकत दी, पढ़ने की ताकत दी। आप नहीं जानते ये पढ़ाई लिखाई आपको दुनिया में हर नर्क से बाहर निकालने का रास्ता है। कोई आपको कह सकता है कि ये चीज आप करोगे तो इससे आप सफल हो जाओगे, वो चीज करोगे सफल हो जाओगे, लेकिन मात्र शिक्षा एक मात्र माध्यम है जो आपको संसार के सभी नरकों से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। और आज अगर हम ये खड़े हैं, बोल रहे हैं, तो ये शिक्षा की वजह से हुआ है।
हम लोगों ने कभी अंग्रेजों की गुलामी थोड़ी ना की कि हमें अंग्रेजों से कोई जमीनें मिल गई या अंग्रेजों से कोई रजवाड़े मिल गए। आज अपने समाज में अगर अपनी स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं और किया है तो ये सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हुआ है। और यहाँ बच्चों के परिजनों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग दिवाली पर एक कपड़ा कम खरीदना, आप लोग त्योहार पर एक कपड़ा कम खरीदना, लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको वो पढ़ने देना, क्योंकि वो अगर पढ़ गया ना तो आप नहीं समझ सकते कि वो क्या कर देगा। वो एक कपड़े नहीं, वो आपके लिए मीलों की लाइन लगा देगा। कभी मत रोकना। वो कहेगा मुझे इंजीनियर बनना है, आप ये मत सोचना कि फलाने का लड़का इंजीनियर बन गया तो मेरा भी लड़का इंजीनियर बने। वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टर बनने देना। और आजकल पॉलिटिक्स में ये भी बहुत शौक है कि सबको पॉलिटिक्स में जाना है, राजनेता बनना। अरे मैं चाहता हूं मेरे समाज के लोग बड़े व्यापारी भी बने, बड़े बिजनेसमैन भी बने। ये क्या अंबानी अडानी ने इनका ही ठेका लेकर रखा है क्या? अगर हमारे समाज से अगर हम 200-300 बड़े उद्योगपतियों का निर्माण अगले 50 साल में करते हैं तो हमारे समाज के लिए बहुत लाभदायक होगा और ये सभी के लिए होगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपने स्तर पे, लेकिन ये हमें मिलकर करना पड़ेगा। आप लोगों में से कल कोई सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, अपना कॉलेज खोलेगा, हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल देगा। मुझे यकीन है कि सुभराज जी यादव जी का जो कॉलेज है, ये स्कूल है, ये इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक नई पीढ़ी का इजाद करने जा रहा है, जो आगे चलकर जौनपुर का नाम, मछली शहर का नाम पूरे देश के अंदर रोशन करने का काम करेगा। वो सिर्फ नौकरी करेगा, वो नौकरी भी करेगा, नौकरी देगा भी, और नौकरी किसे मिलने चाहिए वो कानून भी बनाने के लिए संसद और विधानसभा में जाने का काम करेगा। बहुत अत्याचार हुआ है। आप लोग आज ये पढ़ पा रहे हो तो आप सोचिए, आप लोगों के माँ बाप, पूर्वजों ने, दादा ने, परदादा ने कितना अत्याचार, कितना अपमान सहा होगा, जिसके कारण आज आप ये पहुंचे हैं। तो आपको सर झुका के नहीं, सीना तान के और सर उठा के चलना है कि हमारे बाप दादाओं ने जो अत्याचार सहे वो हम सहेंगे नहीं। और मैं तो जगदेव सिंह बाबू कुशवाहा जो बिहार लेनियन थे, उनका नारा हमेशा कहता हूं कि पहली पीढ़ी के लोग मार खाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो हमारी पहली पीढ़ी के लोगों ने मार खाया है, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जा रहे हैं और ये बैठी तीसरी पीढ़ी ये राज करेगी। इस देश को बर्बाद करने का काम करेंगे जो पिछले हजारों साल से चल रहा था। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम किसी भी लाइन को छोटी या बड़ी नहीं करेंगे, हम बल्कि सभी लाइनों को बराबर में खड़ा कर देंगे, सभी स्त्री पुरुष को बराबर कर देंगे, सभी बच्चों को बराबर कर देंगे। गांव के अंदर जैसे टोला बना होता है, ये फलाने जात का टोला, ये फलाने जात का टोला, ये आदर्श भारत की तस्वीर नहीं हो सकती। ये स्कूल आदर्श भारत की तस्वीर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बच्चे हैं, छात्र हैं, कोई नहीं जानता कौन किस बिरादरी का है, कौन किस बिरादरी का है, सब कितने अच्छे से साथ में बैठे हुए हैं। हम इसी भारत का निर्माण करना चाहते हैं, इसी से भारत को मजबूत करना चाहते हैं। तो आप सब बच्चे लोग, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि और भी अतिथि हैं यहाँ बात बोले। मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे लोग कसम कि आप लोग मेरे साथ बोलोगे, आप लोग बोलो, हम लोग भारत के नागरिक कभी भी किसी आडंबर में, अंधविश्वास में, नफरत में विश्वास नहीं करेंगे और हमेशा पढ़ेंगे और दिवाली पर कपड़ा नहीं किताब मांगेंगे। अपने त्योहारों पर किताबें पढ़ेंगे। किताबें पढ़ोगे तो बड़े बनोगे, तो मम्मी से पापा से कपड़े नहीं मांगना पड़ेगा, बल्कि चाहोगे तो 100 कपड़े रोज खरीदोगे। ये ताकत है शिक्षा के अंदर, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक रोटी कम खाइए, एक कपड़ा कम खरीदिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूल के बाहर उनको जमीन पर बिठाया जाता था, लेकिन उन्होंने पढ़ा और पढ़ने की वजह से ही आज आप लोग पढ़ पा रहे हैं। तो अगर सोचिए, एक ने पढ़ा तो देश का संविधान लिख दिया, अगर सैकड़ों हजारों पढ़ गए तो भारत की तकदीर लिखने का काम करेंगे।
ये भारत की तकदीर लिखने की लड़ाई है। ये सिर्फ नौकरी पाने की, IAS PCS बनने की या सिर्फ कोई छोटा काम करने की लड़ाई नहीं है। ये भारत की तकदीर बनाने की लड़ाई है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में आप जाएंगे, भारत की बदनामी होती है कि भारत के अंदर आज भी छुआछूत जैसी कुप्रथा भारत के अंदर जिंदा है। उसको बदलने का काम अगर पूरे विश्व पटल पर अगर किसी ने किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आज आप विदेशों में जाइए, पूछिए कि इनके आडंबरों को, इनके बाबाओं को कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। लेकिन आप दुनिया में, अमेरिका में जाइए, लंदन में जाइए और पूछिए बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, तो वहां का भी नागरिक बताएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। और उन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश की तकदीर को, सूरत को, सीरत को बदलने का वो दस्तावेज लिख दिया, जिससे आज ये बच्चे टाई पहनकर, जूते पहनकर, आंखों में आंखें डालकर पढ़ते भी हैं, सीना उठा के चलते भी हैं और जरूरत पड़ेगी तो हर उन जातिवादी नफरतवादियों का जवाब देना भी जानते हैं अपनी कलम से।